नीचे आ गए हैं। यहाँ पे लकड़ी का पुल बना हुआ है जी। कैमरा भी लाया यार तुमने, देखो यार कैमरा में वो तस्वीर मेरा भी आ गया है इसमें। अभी जी कालाम शहर से निकल रहा हूँ मैं धमाका लेक की तरफ। तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर है और 40-50 मिनट लग जाएंगे के लिए। ये सामने आपको शॉप्स वगैरह नज़र आ रही होंगी। यहाँ पे जो है ना चौक बन रहा है, जहाँ से आप फिर सीधा मॉडर्न लेक जाते हैं और लेफ़्ट साइड पे जो है कुमराट वैली की तरफ भी यही रास्ता निकलता है। ये सीधा रोड जो है ना आप पुशू फॉरेस्ट से होता हुआ मॉडर्न लेक की तरफ, और यहाँ से हम लेफ़्ट हो जाएंगे। इधर से फिर आप धमाका लेक, उतरोर, बटगोई टॉप, फिर जाके थल जाके निकलेंगे कुमराट के लिए। ये देखें जी घोड़े फिर रहे हैं। यहाँ पे जब आए हैं ना, कल हम बल्कि 2 दिन पहले पहुँचे थे शाम को। उस टाइम ये सारा यहाँ पे बर्फ़ पड़ी हुई थी, क्योंकि उस दिन मंगोरा से जो है ना बारिश स्टार्ट हुई है यहाँ तक। फिर यहाँ पे फिर स्नोफॉल हुई होगी, नीचे तक काफ़ी जो है ना स्नोफॉल आई हुई थी। तो फिर 2 दिन कल से फिर धूप निकली है, तो फिर वो आपको पता है फिर धूप में सारी स्नो जो है ना पिघल जाती है। ये देखें जी यहाँ पे बंद गोभी की फसल उगाई हुई है। इस साइड पे भी काश्तकारी जो है ना काफ़ी ज़्यादा इधर। ये बंद गोभी होगी, अभी कल देखे आलू वगैरह वो भी लोड हो रहे थे। ये देखे ना इस साइड पे ये सारे ये बंद गोभी के खेत हैं। इस साइड पे भी काफ़ी ज़्यादा आबादी है। कल उधर जब गए ना मॉडर्न वाली साइड पे, वहाँ तो बंदा देखने का नहीं आ रहा था। ये मटिल्टान है मेरे ख्याल में, कोई कस्बा मटिल्टान इस तरह का नाम है। उससे आगे तो बस समझे कि कुछ भी नहीं था। तो फिर बाइक भी थोड़ा सा मसला कर रहा था, तो फिर थोड़ा जो है ना मैं सोच रहा था कि वापस ही निकलें। बस फिर अल्लाह का नाम लेकर निकल गए आगे के भी। कोई नहीं, हो जाएगा तो अल्लाह ही वारिस है कर लेंगे कुछ। यहाँ से तकरीबन कोई 7-8 किलोमीटर रह गई है धमाका लेक। अभी देखते हैं क्या सिचुएशन है, क्योंकि पानी का बहाव आपके सामने है, बिल्कुल ही कम है सर्दी की वजह से। तो आगे देखते हैं कि भी लेक का वजूद है भी सही या नहीं लेकिन कोई नहीं, खूबसूरत रास्ते तो एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। पॉइंट तो एक नाम ही होता है ना कि भी वहाँ जी जाना है हमने। मज़ा तो रास्ते का आता है, खूबसूरत जो मनाजिर आपको नज़र आते हैं। नीचे आ गए हैं। यहाँ पे लकड़ी का पुल बना हुआ है जी। ऊपर शायद मेरे ख्याल में रोड जो है टूट गई है, तो फिर ये भी रास्ता नीचे बनाया हुआ दरिया में से। ये देखें ना ऊपर साइड पे काम चल रहा है रोड का। यहाँ पे भी लगता है इस साइड पे भी सैलाब आया होगा, क्योंकि सेम ही वही दरिया चल रहा है जो कालाम से फिर आगे बहरीन की तरफ वाला है। ये देखे ना काफ़ी ज़्यादा तबाही मची हुई है यहाँ पे। और ये देखें घर देखें फिर सेंटर में बनाए होते हैं, मतलब पता नहीं कैसे सोच के बना लेते हैं कि भाई सैलाब फिर भी आ सकते हैं या इस तरह कोई मामलात हो सकते हैं, तो सेंटर में ही मकानात बना लेते हैं। वो पुल मेरे ख्याल में क्रॉस करना पड़ना है हमें, या शायद सीधा भी हो सकती है रोड कोई। ये देखो यही रास्ता जाता है सीधा फिर कुमराट की तरफ।
से जो है ना रोड अच्छी मिल गई है, लेकिन अच्छी मिली है थोड़ा सा, मतलब कि 2-3 किलोमीटर ही होगी। पुल से जो है ना रोड सही बनी हुई है। यहाँ से जी तकरीबन कोई 5 किलोमीटर रह गई है धमाका लेक। बस रोड जो है ना ऐसी मिले, क्योंकि यहाँ पे भी सैलाब का मामला, ये देखे ना आधी रोड अंदर गई हुई है। तेरी है ये देखें, रोड के जी कोई हालात नहीं है इस साइड पे भी। ये देखें लोकल जो ट्रांसपोर्ट है ना, रेंट वाली गाड़ियाँ वगैरह, वो ही करा के आपको आनी पड़े, नहीं इस साइड पे भी, क्योंकि आगे का भी पता नहीं ना, आगे भी जा रहे हैं, देखते हैं क्या सूरत हाल है जी। सूरज है ना पहाड़ की दूसरी साइड पे, अचानक ऐसे लगता है जैसे अंधेरा हो गया इस साइड पे। इनसे पूछ लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं फिर भी कि धमाका लेक। अस्सलाम वालेकुम। धमाका लेक इधर किस साइड पे? अस्सलाम। लेक या झील है? झील एक धमाका झील आगे। कितना आगे टाइम लग? कैमरा भी लाया यार तुमने, देखो यार कैमरा में, वो तस्वीर मेरा भी आ गया है इसमें। कितना आगे है? बस मेरा ख्याल 15 मिनट आगे। अच्छा अच्छा 15 मिनट आगे धमाका कर दीजिए। ठीक है जी, शुक्रिया। भाई कह रहा था कि भी कैमरा ऑन करो, मुझे भी वीडियो में लेकर आओ। मैंने कहा पहले ही ऑन है। पहले तो मैं समझा कह रहा है कि वीडियो ना बनाओ मेरी, तो बस कह रहे 10 मिनट लगेंगे शायद रोड की वजह से, क्योंकि है तो 2-3 किलोमीटर। रोड की कंडीशन ऐसी है ना, शायद फिर इतना टाइम लगेगा। ये देखें जी, रोड मेरे ख्याल में उस साइड पे थी, वो ऊपर आपको थोड़े से निशान भी नज़र आ रहे हैं रोड के। ये देखें ना, यहाँ तक आया उन्हें पानी सैलाब का। फिर वो पत्थर है ना नीचे, छोटे छोटे मट्टी भी है, वो फिर सरकते गए होंगे, फिर नीचे रोड फिर आ गिरी होगी। चलो शुक्र है, थोड़ा सा टुकड़ा आ गया है रोड का, कुछ जो है ना सुख का सांस लें। आगे पता नहीं, देखते हैं फिर आगे भी। ये देखें जी सामने बड़ा ग्लेशियर, ये भी कोई होगी ऊपर वैली वगैरह इस ग्लेशियर के साथ साथ नीचे। क्योंकि इस साइड पे फिर काफ़ी प्यारी प्यारी जगह है। अगर आप यहाँ से फिर आगे कुमराट जाते हैं ना, तो काफ़ी प्यारी यहाँ पे लेक्स वगैरह भी हैं, वैलीज भी हैं, मेडोज वगैरह, बहुत चीज़ें देखने को यहाँ पे। दरिया वाली साइड पे आ गए, आगे देखते हैं कोई पानी वाला सीन लग रहा है, नहीं थोड़ा सा ही है। धमाका लेक जो है ये सामने आपको आबादी नज़र आ रही है ना, इसकी दूसरी साइड पे है। और आबादी में ये छोटा सा गांव है कोई, वहाँ पे जो है होटल वगैरह तो मुझे नज़र नहीं आ रहा इतने, शायद कंस्ट्रक्शन हो रही है। ये तो सामने मस्जिद है, मस्जिद बन रही है। ये देखें ना रास्ता, इसलिए टाइम जो है ना यहाँ पे ज़्यादा लगता है। गाड़ी का काम बिल्कुल नहीं है जी, अपनी पर्सनल जो भी देखें। यहाँ से उतराई होगी फिर मेरे ख्याल में लेक जो है ना, हाँ जी वो रही सामने धमाका लेक। तो फाइनली जी धमाका लेक पर पहुंच चुके हैं। रास्ता आपने देखा,
कितना ख़तरनाक था और काफ़ी मुश्किल हुई ऊपर आने में, क्योंकि रोड वगैरह सैलाब की वजह से टूटी हुई हैं। तो फिर दरिया के बीच में से भी आपको गुज़रना पड़ता है। वहाँ पे तो फिर बड़े बड़े पत्थर हैं, तो मामला जो है फिर आने वाला जो है ना पर्सनल गाड़ी पे मैं आपको मशवरा नहीं दूंगा कि आप यहाँ पे आएँ। बाकी पानी का बहाव यहाँ पे जो है कम है। ये आप देख सकते हैं कि भी ऊपर सारी ये बर्फ़ अब जमना शुरू हो गई है सर्दी की वजह से, तो यहाँ पे पानी का लेवल जो है ना बहुत कम रह गया। तो उस हिसाब से फिर ये उतना मज़े की नहीं लग रही। मैं तो मतलब बस इसको 40% कह सकते हैं कि दूंगा। अगर जैसे ही हम वहाँ से आए हैं ना नीचे, यहाँ से आपको ट्रक नज़र आ रहा होगा, वहाँ से आपको जो है व्यू काफ़ी ज़बरदस्त मिलता है इसका। जब फिर गर्मियों में पानी ज़्यादा होता होगा उस टाइम फिर जो है और मज़े का व्यू मिलता होगा यहाँ पे। इंशाल्लाह बस अभी थोड़ी देर यहाँ पे बैठेंगे, उसके बाद जो है फिर वापस मिंगोरा निकलना है हमने। तो वहाँ पे फिर देखते हैं कि मालम जबा जाते हैं नहीं जाते। अगर जाएंगे तो फिर आपको वो भी व्लॉग दिखा दूँगा, क्योंकि टाइम को भी देखना है। टाइम के हिसाब से फिर इंशाल्लाह आपको जो है मालम जबा का भी विज़िट कराता हुआ जाऊँगा कि इन दिनों में क्या सिचुएशन है मालम जबा आने के लिए। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को भी लाइक कर लें। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।